हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डे का फॉर्मूला देखा था उसके कुछ एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। तो डे कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। डे इज इक्वल टू डेट प्लस ईयर बाय 4 प्लस ईयर प्लस कोड ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में देखा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो बेटा। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द डे। तो आपको एक डे निकालना है यहाँ पर। व्हाट वाज द डे, कौन सा डे था ऑन 18th मार्च 1970। ठीक है, तो ये देखो बेटा, 1970 को 18 मार्च को कौन सा डे था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज मंडे। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर दिया है वेनसडे। ऑप्शन थर्ड दिया है फ्राइडे। और ऑप्शन डी दिया है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया है सैटरडे। तो अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है बेटा डे का फार्मूला क्या होता है, प्रीवियस क्लास में हमने उसको पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले डे का फार्मूला, फिर हम यहाँ पर देखेंगे कैसे यहाँ पर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, डे इज इक्वल टू क्या होता है, डेट प्लस क्या होता है बेटा, ईयर बाय 4 प्लस होता है ईयर प्लस होता है कोड ऑफ मंथ और डिवाइडेड बाय क्या होता है 7। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7, तो होल डिवाइडेड बाय 7। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा डे का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप डे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में लेना है, तो ये सिंपल ईयर है क्या लीप ईयर है, ये पहले हमें चेक करना होता है। ठीक है, तो 1970 क्या है बेटा, देखो यहाँ पर यह है क्या, इस साल में जो लास्ट 2 डिजिट है यदि वो 4 से डिविजिबल नहीं होते हो तो क्या होगा, ये सिंपल ईयर होगा। तो 70 को 4 से डिवाइड करके देखो, तो यहाँ पर पूरा ये कैंसिल नहीं होता, तो ये क्या होगा बेटा, 1970 क्या है, सिंपल ईयर। ठीक है, तो और उसके बाद हमने एक चीज यहाँ पर देखिए प्रीवियस क्लास में, यदि वो 19 के रेंज में ईयर होगा, 19 के रेंज में 1901 से 1999 तक, तो हमें क्या करना है, ईयर की जगह पे क्या लेना है, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, ईयर हमें क्या लेना है बेटा, ईयर एज लेना है हमें लास्ट 2 डिजिट्स एज ए ईयर हमें यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो ये एक बात इम्पोर्टेंट है। और कोड ऑफ मंथ हमें पता है सब, सिंपल ईयर के लिए और लीप ईयर के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं, डेट क्या है 18 मार्च, तो 18 मार्च यानी कि 18, डेट की जगह पे क्या आएगा 18, प्लस ईयर आपको क्या लेना है, लास्ट 2 डिजिट 70 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ईयर 70 प्लस कोड ऑफ मंथ। देखो बेटा, यदि वो सिंपल ईयर भी रहेगा या लीप ईयर रहेगा तो मार्च का कोड क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, 4 होता है, मार्च का कोड होता है 4। तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमें क्या करना है 7। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे और इधर का जो रिमाइंडर आएगा उसको छोड़ देना है। ठीक है, 4 1 दा 4, यहाँ पर 3 बचा, 30 हो गया, 4 7 दा 28, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो इसको छोड़ देना है। ठीक है, तो हम फाइनली इसको ऐड करेंगे, लेट अस सी, 18 प्लस 17 35 प्लस 70 यानी कि 105
और ये 4 प्लस 4, तो इसका टोटल कितना होगा देखो, इसका टोटल हो जाएगा 108 109, ठीक है 109। तो यहाँ पर मिलेगा हमें 109, इसका टोटल डिवाइडेड बाय 7। तो अब 7 से हमें इसको डिवाइड करना है 109 को, 7 1 दा 7, 7 1 दा 7, ठीक है 3 बचा, 7 5 दा 35, तो रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पर बचा 4, ठीक है रिमाइंडर 4 बचा। तो देखो बेटा कोड ऑफ द डे में आपको पता है 1 कोड किसका होता है संडे का, 2 कोड होता है मंडे का, 3 कोड होता है ट्यूसडे का और 4 होता है वेनसडे का। तो यहाँ पर इस कोड ऑफ द डे से हमें क्या आंसर मिल रहा है, वेनसडे। तो देखो बेटा 18 मार्च 1970 को कौन सा डे होगा, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर वेनसडे, ठीक है वेनसडे इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या है, व्हाट वाज द डे ऑन, तो हम 2000 के रेंज में एक क्वेश्चन लेते हैं, 2000 के रेंज का, ठीक है 2000 साल के रेंज का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा व्हाट वाज द डे ऑन, यदि हमने यहाँ पर देखो एक लीप ईयर का एग्जांपल लेते हैं, डे ऑन 12 फरवरी, 12 फरवरी को 2024 के 12 फरवरी को कौन सा डे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन यहाँ पर दिए आपको, ऑप्शन यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं इसको पहले क्वेश्चन का ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या दिया है देखो बेटा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए दिया है मंडे, ऑप्शन बी दिया है फ्राइडे, फ्राइडे, ऑप्शन सी दिया है थर्सडे, थर्सडे, और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज, ठीक है नन ऑफ दीज। तो देखो बेटा यहाँ पर अब आपको पहले देखना है ये कौन सा साल है, सिंपल ईयर है या लीप ईयर है, ठीक है। तो 4 का टेस्ट आपको पता है, यदि किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होते हैं 4 से, तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है ये 4 का टेस्ट होता है। तो यहाँ पर देखो बेटा ये जो 2024 में लास्ट के 2 डिजिट क्या है 24, तो 24 डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो इसलिए ये पूरा जो 2024 से 4 से डिविजिबल होता है, तो ये क्या होगा लीप ईयर होगा, ठीक है लीप ईयर 2024 क्या होगा लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हमें पता है, ठीक है। तो अब लीप ईयर होगा तो आपको पता है बेटा लीप ईयर में जनवरी और फरवरी 2 मंथ के कोड बदल जाते हैं, जहाँ पर सिंपल ईयर में जनवरी का कोड होता है 1 और फरवरी का कोड होता है 4, तो वहाँ पे लीप ईयर में क्या आ जाता है, जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोड ऑफ द डे हमने लिख के दिए इसके पहले लेक्चर्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बेटा डेट क्या बोला है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे डेट दिया है 12 फरवरी, यानी कि 12 हमारा डेट है, ठीक है 12 फरवरी को हमें डे निकालना है यहाँ पे। तो 12 फरवरी, तो ईयर आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर ईयर लेना है 100 प्लस लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है क्योंकि ये 2000 से 2099 तक, ठीक है हमें ईयर कैसे लेना है 100 प्लस लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है। तो 24 प्लस 100 यहाँ पर हमें ईयर मिलने वाला है 124, ठीक है ईयर हमें क्या लेना है 124। तो यहाँ पर देखो 124 डिवाइडेड बाय 124 ईयर लेना है हमें, ठीक है ईयर 124 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 124 प्लस कोड ऑफ मंथ हमें लेना है, फरवरी का कोड लेना है 3 लीप ईयर के लिए, ठीक है लीप ईयर है, लीप ईयर में फरवरी का कोड बदल जाता है, ठीक है।
तो इसके बाद देखो बेटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है 7। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आता है हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमें पहले सॉल्व करना होगा, ठीक है। 4 1 जा 4। देखो बेटा एक बात है, यहाँ पर यदि वो लीप ईयर है तो यहाँ पर ये पूरा कट रहा है, ठीक है। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, ठीक है। 31 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसको 12 प्लस 31, रिमाइंडर यहाँ पर 0 बच रहा है, ठीक है। तो इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रिमाइंडर यदि 0 आता है तो नो प्रॉब्लम, यदि रिमाइंडर आता है तो उसको आपको यहाँ का रिमाइंडर जो है उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो प्लस 124 प्लस 124 प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है इधर 7 करना है, डिवाइडेड बाय 7। तो अब यहाँ पर क्या आएगा देखो बेटा, तो 31 प्लस 12 कितना हो जाएगा देखो 33 43, ठीक है। 43 प्लस 127 प्लस 43 43, तो ये बन जाएगा हमारा 170, ठीक है। 170 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो बेटा 170 बाई 7, 170 बाई 7, 170 बाई 7, तो 7 से इसको काट देंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है, बचा 3, 7 4 जा 28, 30 हो गया था। तो यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है बेटा 2, रिमाइंडर 2 आ रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर 2 का मतलब यहाँ पर उसका कौन सा डे होगा, मंडे, ठीक है। तो देखो बेटा रिमाइंडर 1 आता तो संडे रहता, 2 आएगा तो क्या होगा मंडे, और हमें कोर्स पता है, संडे का 1 होता है, मंडे का 2 होता है, ट्यूसडे का 3 होता है, वेडनेसडे का 4 होता है, थर्सडे का 5 होता है, फ्राइडे का 6 होता है और सैटरडे का 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे कोर्स ऑफ द डे पता है। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए मंडे इज द करेक्ट आंसर। तो 12 फरवरी 2024 को कौन सा डे था बेटा, मंडे था, ठीक है। तो इस तरह से आप कौन सा भी डे निकाल सकते हो, 1901 से लेकर के 2099 तक आप कौन सा भी डे यहाँ पर निकाल सकते हो ये फार्मूला यूज करके, ठीक है। तो उसके बाद हम कुछ जनरल क्वेश्चंस देखते, कैलेंडर इस टॉपिक के जनरल क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जनरल क्वेश्चंस देखेंगे अब आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बेटा सम इम्पोर्टेंट जनरल क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ मेनी डेज आर देयर। तो क्वेश्चन आपको पूछा है हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज आर देयर इन x weeks एंड x डेज। तो x वीक्स एंड x डेज में कितने डेज होंगे, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया है 7x स्क्वायर डेज, ऑप्शन बी दिया है 8x स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया है 8x, ऑप्शन डी दिया है 7x। तो इसका आंसर क्या आएगा हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा पहले आपको समझ कर लेना है एक वीक में कितने डेज होते हैं, ठीक है। एक वीक कितने डेज का होता है, 7 डेज का होता है, ठीक है। तो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, 1 वीक इज इक्वल टू कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं, ठीक है। तो 2 वीक्स, यदि 2 वीक्स होंगे तो कितने डेज होंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है 2 इंटू 7 करना है, 2 इंटू 7 डेज, यानी कि कितने डेज मिल जाएंगे हमें, 14 डेज मिल जाएंगे 2 वीक्स में, ठीक है। 2 वीक्स में 14 डेज होते हैं। वैसे ही आप 3 वीक्स में 4 वीक्स में निकाल सकते हो, ठीक है। जितना वीक बोलेगा उसको
7 से मल्टीप्लाई करो उतने डेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है बेटा, यहाँ पर पूछा है एक्स वीक्स में, एक्स वीक्स में कितने डेज हो जाएंगे। यहाँ पर देखो तो एक्स इंटू हमें क्या करना पड़ेगा 7, एक्स इंटू 7 डेज करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपको मिलने वाला है 7x डेज, 7x डेज। अब इसमें क्या बोला है, इसमें और कितने डेज ऐड करने हैं, x डेज ऐड करने हैं आपको, ठीक है। तो 7x वीक्स में कितने डेज हो जाएंगे, 7x डेज हो जाएंगे। और यहाँ पर x डेज ऐड करेंगे आप इसमें, ठीक है, x डेज ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका आंसर 7x प्लस x यानी कि 8x डेज बन जाएंगे, ठीक है। तो x वीक्स एंड x डेज में कितने डेज हो जाएंगे, टोटल 8x डेज हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। उसके बाद का क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर डेट का डे दिया होगा और उसके कुछ दिनों के बाद कौन सा डे आएगा, कुछ दिनों के पहले कौन सा डे आएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते। तो उसको हम एक एक डे करके ऐसे निकालेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। और यदि हम इसको बाय ट्रिक सॉल्व करेंगे तो हम कम समय में उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किस तरह के क्वेश्चन होते हो। तो मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन है ऐसे दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखो, तो ऐसे देंगे क्वेश्चन, इफ टुडे इज मंडे। देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तो फाइंडिंग, ये पॉइंट का नाम हम यहाँ पर देंगे इसको, ठीक है। फाइंडिंग द डेज, फाइंडिंग द डेज, फाइंडिंग द डेज बिफोर, बिफोर एंड आफ्टर, मतलब पहले और बाद में दिन निकालने का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होते, फाइंडिंग द डेज बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है देखो, इफ टुडे इज मंडे, उन्होंने क्या दिया है, इफ टुडे इज मंडे, आज का दिन दिया है, टुडे इज मंडे, आज मंडे है। देन उन्होंने पूछा है, देन व्हाट विल बी द डे, then what will be the day, then what will be the day after 61 days। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन देखो बेटा, पहला ऑप्शन दिया है फ्राइडे, फ्राइडे। ऑप्शन बी दिया है सैटरडे, सैटरडे। ऑप्शन सी यहाँ पर दिया है संडे, संडे। और ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है मंडे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, देखो आज का जो दिन है उसको यहाँ पर लिख लेंगे हम, आज का दिन, ठीक है। तो उन्होंने टुडे, आज का दिन दिया है, टुडे दिया है मंडे, आज का दिन दिया है मंडे, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि आफ्टर 61 डेज आपको डे निकालना है, ठीक है, आफ्टर 61 डेज। तो इधर का हमें आफ्टर, आफ्टर यानी कि फ्यूचर का डे निकालना है, ठीक है, फ्यूचर का, ठीक है। तो यहाँ पर आगे जा रहे हैं हम, ठीक है। तो इधर का डे हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो आज का डे हमें प्रेजेंट का पता है, प्रेजेंट का डे हमें पता है और हमें निकालना है फ्यूचर का डे, ठीक है। तो आगे जाना पड़ेगा, फ्यूचर। तो कितना आगे का पूछा है डे, यहाँ पर 61 डेज के बाद का, 61 डेज के बाद का डे हमें पूछा है। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको 7 से डिवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि हर एक दिन 7 दिन से रिपीट होता है बेटा, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करके देखो तो 7
8 जा 56, तो यहाँ पर बचेगा कितना बेटा 5, रिमाइंडर कितना बच रहा है 5। तो इसका मतलब क्या है 5 डेज आपको आगे यहाँ पर प्लस लेना है, ठीक है, +5 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप देखो, तो मंडे से 5 दिन आगे लो, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो आंसर हमारा क्या आएगा बेटा सैटरडे, +5 दिन हमें करना है, ठीक है। तो रिमाइंडर जितना आएगा उतना हमें प्लस करना है, प्लस उतने डेज करने हैं। तो जो भी आंसर आएगा वो आफ्टर 61 डेज यहाँ पर वो दिन होगा, ठीक है। यदि हम इसको वन बाय वन हम डे लेके हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको 7 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आ रहा है उतना प्लस करना है। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो वही दिन आएगा, ठीक है। तो वैसा भी हम एक क्वेश्चन लेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, ठीक है। इफ टुडे इज, मान लो कि ऐसा क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर मंडे की जगह पे उन्होंने मान लो यहाँ पर कुछ अलग डे दिया है और यहाँ पर दिया है कुछ ऐसा। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शन वैसे ही रहेंगे हमारे, एक ऑप्शन नन ऑफ दिस कर देंगे, ठीक है। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इफ टुडे इज फ्राइडे, उन्होंने क्या दिया है आज फ्राइडे है बोल रहा है क्वेश्चन में। टुडे इज फ्राइडे, देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 77 डेज। तो देखो बेटा मैंने पर्पसफुली ऐसा वैल्यू लिया है 77 डेज क्योंकि वो 7 से कटने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा देखेंगे आप, एक ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टुडे आज का दिन यहाँ पर क्या दिया है उन्होंने फ्राइडे दिया है प्रेजेंट का, ठीक है। फ्राइडे आज का दिन यहाँ पर दिया है फ्राइडे और उन्होंने बोला है 77 डेज के बाद में कौन सा दिन आएगा, ठीक है। तो आपको पता है बेटा बाद का पूछा है तो फ्यूचर का पूछा है, फ्यूचर का पूछा है तो आपको आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। यदि बिफोर बोलते थे, ठीक है, तो हमें पीछे जाना पड़ता, ठीक है। तो आगे का पूछा है तो फ्यूचर का पूछा है तो आपको आगे जाना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी डेज से आगे का दिन पूछा है उसको हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे क्योंकि हर एक डे वीक का जो होता है 7 दिन के बाद रिपीट होता है, ठीक है। तो वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज होते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो 11 से कट रहा है। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा, रिमाइंडर बच रहा है 0, ठीक है। यदि रिमाइंडर 0 बच रहा है तो 0 + 0 डेज करेंगे तो वही दिन आएगा, ठीक है। तो फ्राइडे का फ्राइडे ही आंसर आएगा। तो यदि वो 7 के मल्टीपल में कुछ भी नंबर होगा, ठीक है, कितना भी बड़ा वैल्यू होगा, कितने भी दिन के बाद का पूछा होगा, यदि वो 7 के मल्टीपल में है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आने वाला है, वही दिन रिपीट होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो और एक क्वेश्चन लेंगे हम, एक बड़ा वैल्यू लेंगे कितने दिनों के बाद जो पूछा जाएगा यहाँ पर वो थोड़ा बड़ा वैल्यू लेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो ये नया क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इस 77 डेज की जगह पे हम थोड़ा बड़ा वैल्यू लेके इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस वही रहने देंगे, एक हमारा नन ऑफ दिस ऑप्शन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कोई भी आंसर आएगा तो इसमें इसे 3 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, इफ टुडे इज, मान लो आज का दिन संडे है, ठीक है, संडे लेते, टुडे इज संडे। इफ टुडे इज संडे, आज का कौन सा भी दिन हो हमें सपोज करना है टुडे क्या है, संडे है, आज का दिन संडे है। तो उन्होंने बोला है व्हाट विल बी द डे आफ्टर 1122
24, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है वैल्यू, 1124 डेज। इसके बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आज का दिन हम लिख लेते हैं यहाँ पर। आज का दिन क्या है क्वेश्चन में, संडे है, ठीक है। टुडे इज संडे। तो उन्होंने बोला है 1124 दिन के बाद कौन सा डे होगा, ठीक है। तो फ्यूचर का डे निकालना है, आगे जाना पड़ेगा हमें। तो हमें इसको सिंपली 7 से डिवाइड करके देखना होगा, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ठीक है। कितना बचा, 4 बचा। तो 7 4 42 हो गया, 7 6 जा 42, तो 0 140। तो यहाँ पर 11 से भी ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, 140 यहाँ पर 7 करेंगे तो 0, 2 बचेगा, 9 980, सॉरी 160 है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना, कितने से कटेगा ये देखो, 160 हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 160। तो आप देखो बेटा 160, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4, रिमाइंडर बचेगा 4, ठीक है। रिमाइंडर 4 बचेगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, +4 डेज आगे जाना है, ठीक है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो 4 दिन आगे जाएंगे तो कौन सा डे आएगा यहाँ पर, थर्सडे आएगा, ठीक है। थर्सडे ऑप्शन में है क्या, देखो नहीं है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन होते हैं जिसमें आपको आगे का दिन पूछा होता है, कुछ दिनों के बाद कौन सा दिन आएगा, ये आपको कम समय में सॉल्व करना है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और कितने भी दिन के बाद का डे होगा तो उसको 7 से क्या करो, डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आएगा उतना आगे जाना है हमें, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो हम बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो अगले क्लास में देखो बेटा हम क्या करने वाले, कुछ दिनों के पहले कौन सा डे होगा था ऐसा पूछा, तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैलेंडर टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू।